अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जो वर्ड क्लासेस हैं उनकी बात करते हैं। असल में ये वर्ड क्लासेस है, ये आप यूँ समझ लें कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पिछले दो वीडियोस में थोड़े थोड़े कवर कर गए, ये असल में वो चीज़ें हैं, ठीक है। यानी वर्ड्स क्लासेस का मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड क्लासेस इनको ब्रॉडली टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एटसेट्रा, ये सब जो हम करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो तो एक ही बात है। लेकिन ये वर्ड क्लासेस जो है ये एक दूसरी डायमेंशन से हम करते हैं कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन सबको हमने एक नाम दिया वर्ड क्लासेस, और फिर उनके दो ग्रुप्स है। सबसे पहले ग्रुप को हम कहते हैं ओपन वर्ड क्लास, ठीक है, ओपन, और फिर ओपन वर्ड क्लास, और दूसरा हो गया क्लोज्ड, ठीक है ना। ओपन वर्ड क्लास या ओपन वर्ड क्लास वो वर्ड क्लास होता है जिसमें आप वक्त गुजरने के साथ साथ नए वर्ड्स शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास वर्ड्स हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन्स की बात करते हैं, ठीक है, या वर्ब्स की बात करते हैं, या एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, और या एडवर्ब्स, ये सारे जो है ये ओपन वर्ड क्लास में हम डिस्कस करते हैं। और ये ओपन वर्ड क्लास जो है इसको आप एक और भी वर्ड या एक और कॉन्सेप्ट इसको भी आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम कह सकते हैं कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स यानी वर्ड्स के हमारे पास दो ग्रुप्स हो गए। एक वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनको हम कहते हैं कंटेंट वर्ड्स। आसान अल्फाजों में कंटेंट वर्ड्स का मतलब वो वर्ड्स होते हैं जिनकी लेक्सिकल मीनिंग्स हो, या सिंपली आप कह सकते हैं कि डिक्शनरी में आप उनको तलाश करते हो और उन वर्ड्स का अपना अपना आप कह सकते हैं कि माना हो और आप उनको समझते हो, तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं कंटेंट वर्ड्स। और अक्सर जो ओपन वर्ड क्लास होता है ये सारे कंटेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, यानी सेपरेटली इंडिपेंडेंटली उन वर्ड्स का मीनिंग होगा। मिसाल के तौर पर नाउन्स, मिसाल के तौर पर चेयर, चेयर जो है एक नाउन है, इसका अपना माना है, तो ये हो गया कंटेंट वर्ड। और दूसरी तरफ ये ओपन वर्ड क्लास भी है। ओपन वर्ड क्लास का मतलब ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ नए नए अल्फाज इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि पास्ट में नहीं थे लेकिन अब प्रेजेंट में मौजूद है। मिसाल के तौर पर गूगल को आप देखें, लैपटॉप को देखें, तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि ये नाउन्स भी हैं और इनको आप एज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गूगल नाउन है और इसको आप एज अ वर्ड इस तरह यूज कर सकते हैं कि गूगल दैट वर्ड, यानी गूगल का मतलब है सर्च दैट वर्ड। तो ये वक्त के साथ साथ ये नए नए अल्फाज जब किसी क्लास में शामिल हो जाए तो उसी क्लास को हम कहते हैं ओपन वर्ड क्लास। यानी ये नाउन जो है ये भी आप मतलब फ्यूचर में नए नाउन्स आ सकते हैं, इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इस तरह वर्ड्स भी है, एडजेक्टिव्स भी है, एडवर्ब भी है, और ये कंटेंट वर्ड्स भी है। यानी कंटेंट वर्ड्स का मतलब ये है कि इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ हमारे पास है क्लोज वर्ड क्लास। क्लोज वर्ड क्लास का मतलब क्या है? ये वो वर्ड क्लास होता है जिनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, यानी उनमें वर्ड्स वक्त गुजरने के साथ साथ आप शामिल नहीं कर सकते जिस तरह ओपन वर्ड क्लास में आप कर सकते थे। क्लोज वर्ड क्लास में क्या होते हैं? फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, चाहे ज्यादा है या कम है लेकिन फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम बट दोज वर्ड्स आर फिक्स्ड इन नंबर्स। और वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें नए वर्ड्स शामिल नहीं होते, तो फिर ऐसे किस्म के वर्ड क्लास को हम क्लोज वर्ड क्लास कहते हैं। और अक्सर इस तरह होता है कि ये क्लोज वर्ड क्लास जो होते हैं ये अक्सर वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फंक्शनल वर्ड्स। क्या कहते हैं? फंक्शनल वर्ड्स। अब फंक्शनल वर्ड्स क्या है? एक तरफ हो गया कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स थे जिनकी सेपरेटली इंडिपेंडेंटली या उनकी लेक्सिकल मीनिंग थी, लेकिन फंक्शनल वर्ड्स जो है इनमें मसला ये होता है कि उनका इंडिपेंडेंट मीनिंग आप बहुत मुश्किल से करते हैं या नहीं कर सकते, या सिंपली आप कह सकते हैं कि फंक्शनल वर्ड्स की जो मीनिंग है वो फंक्शन के बेस पर होता है। मतलब जब ये किसी सेंटेंस में यूज हो जाए तो वहां उनके मीनिंग्स होंगे लेकिन सेपरेटली उनके मीनिंग्स फिर नहीं आ सकते, ठीक है। और फंक्शनल वर्ड्स हमारे साथ कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर जिस तरह प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन जो है ये एक क्लोज वर्ड क्लास भी है। यानी क्लोज का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन हमारे साथ फिक्स नंबर्स है। मिसाल के तौर पर 50 है, 60 है, जो भी है सारे प्रीपोजिशन, उनमें नए वर्ड्स शामिल नहीं होते, तो ये क्लोज हो गया। दूसरा ये है कि प्रीपोजिशन का आप मसलन इंडिपेंडेंट नहीं, इसका कोई लेक्सिकल मीनिंग बहुत मुश्किल कर सकते हैं। आप उस वक्त इसके मीनिंग मतलब सही तरह कर सकेंगे जब ये किसी सेंटेंस में होंगे, या आप कह सकते हैं कि उनकी जो मीनिंग है वो फंक्शन होती है, ठीक है, फंक्शन बेस्ड होती है। या इसके अलावा जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउन की जो नंबर्स है वो भी फिक्स्ड है, कम है या ज्यादा है लेकिन फिक्स्ड है, तो ये क्लोज हो गया। और दूसरी तरफ हमारे पास फंक्शन हो गया, ठीक है। अक्सर जो न्यूमरल्स है वो भी क्या है? फंक्शनल में आ सकते हैं। इस तरह क्वांटिफायर्स है वो भी फंक्शनल में आ सकते हैं। इस तरह डिग्री जो वर्ड शो करते हैं, मिसाल के तौर पर सो है, क्वाइट है, ये वर्ड्स भी क्या है? फंक्शनल वर्ड्स है। और वर्ब में यहाँ तो मैंने लिखा है कि जितने भी वर्ब्स है ये क्या है? ये ओपन है, लेकिन वर्ब्स में जो मॉडर्न वर्ब्स है और जब ऑक्सिलरी वर्ब्स है
او جو ہے او کلوز ورڈ کلاس ہے, او کیا ہے کلوز ورڈ میں آ سکتے ہیں. تو میں لکھتا ہوں جتنے بھی آگزیلری ورڈز ہے یا مثال کے طور پر ماڈل ورڈز ہے, او کیا ہے او فنکشنل ورڈز ہے یا کلوز ورڈز ہے, ٹھیک ہے, ماڈل ورڈز, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے سیکھا کہ ورڈز کے اصل میں ٹائپس کیا ہے. تو ورڈز کلاسز میں ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا, پھر اوپن اور کلوز میں اوپن کو ہم نے اس طرح ڈیفائن کیا کہ یہ وہ ورڈ کلاس ہوتے ہیں جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی ورڈ شامل ہو سکتے ہیں. کلوز میں ہم نئی ورڈ شامل نہیں کر سکتے. کلوز ورڈ کلاس عام طور پر فنکشنل ورڈز ہوں گے, یہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فنکشنل ورڈز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا جو میننگ ہے یہ فنکشن بیسڈ ہے, مطلب سینٹینس میں جب یوز کیا جائے تو پھر اس کا مطلب آپ نکال سکتے ہیں. ادروائز انڈیپینڈنٹلی جس طرح اوپن ورڈ یعنی کانٹینٹ ورڈز میں جو ورڈز ہے ان کی جو میننگ آپ نکال سکتے ہیں, اسی طرح ان ورڈز کی میننگ آپ نکال نہیں سکتے. یہاں کانٹینٹ ورڈ میں جو کنٹینٹفل میننگز ہوں گے لیکن یہاں نہیں ہوگی, فنکشنل میننگ اس کی ہوگی, ٹھیک ہے. تو امید رکھتا ہوں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.